वर्क। आज लास्ट डे है, रहम चेक भी करना है ना, रहम दिल रहे हम सारा समय, ये भी चेक करना। तो पहला था 1 सेकंड पहले वाली बात को भी समा दो, रहम दिल 1 सेकंड वाली इतना समाना है। समाने का मतलब वही है जैसे वो टेप रिकॉर्डर होता है ना, अब उस समय जब प्ले करना है तो वो वाला जो उस समय है वही प्ले होता है, पहले वाला। तो समाने का मतलब मर्ज हो गया, तो अब वो इमर्ज नहीं होगा, पुराने सेकंड का जो रिकॉर्डिंग है वो मर्ज। तो कईयों का ये क्वेश्चन था कि क्या भूल जाएंगे? भूल तो नहीं सकते, लेकिन वो इमर्ज भी नहीं होता है, मर्ज होता है। तो ऐसे मर्ज करना है, तो 1 सेकंड पहले वाली बात, और ताकि फिर बुद्धि एकदम स्पष्ट हो और क्लियर हो, तभी बुद्धि स्पष्ट और क्लियर हो सकती है। तो मर्ज को इमर्ज नहीं होने दे। कितना फ्रेश चाहिए। और समाने के बाद अंदर रखना, हम मर्ज को समझते अंदर तो रहेगा ना, अंदर रख कर मतलब उसका इफेक्ट आया तो अब मेरी वापस बात करने में फर्क आएगा। तो इसलिए इमर्ज, अगर मेरा बात करने में फर्क आया तो मतलब मेरा इमर्ज है ना उसका। तो बुद्धि क्लियर नहीं होगी और स्पष्ट नहीं होगी, इस कारण नहीं स्पष्ट हो। इसलिए जो इंट्यूटिव पावर की बात चलती है ना, वो इसलिए कभी कभी नहीं होती है क्योंकि बुद्धि स्पष्ट नहीं। तो एक तो ये, और दूसरा बीती बात स्मृति में है, मेमोरीज है ना, मेमोरी को ट्रैक कहते हैं, तो ब्लॉकेज है। जैसे वो ट्रैफिक जैम होता है ना, बहुत सारी बातें ब्लॉकेजेस है। तो कैसे होगा? पुरानी वो अभी रॉन्ग बात थी, ये बात हुई, और फिर बाद में एकदम फ्रेश। तो एक बार जानकी दादी मतलब मम्मा को पूछते थे कि माँ मम्मा कैसे समाना होता है, समा कैसे सकते हैं? तो मम्मा कहते मर्ज कर दो। इमर्ज रहे ही नहीं उसके, समझ गए बाबा ने जो कल भी कहा, नॉलेजफुल भी हो गए लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो एक बार बहुत बड़ी बात हुई थी, जानकी दादी ने डिस्कशन की बहनों के साथ, मतलब जो भी डिसीजन लेना है, बहुत बड़ी गलती थी। बोला अभी ना उसको समा दो और उसको रिपीट भी नहीं करो, और जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हो गई बात, हो गई डिस्कशन हो गया, मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं, अब बात रिपीट भी नहीं करो और जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब इसमें ज्यादातर हम क्यों कर पाते हैं, कभी कभी ये संकल्प आ सकता है कि फिर तो लोग हमको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे, हमको लोगों से डर रहता है। ये भी होता है ना कि पता नहीं फिर लोग सोचेंगे कि अरे इसको तो कुछ असर हुआ नहीं है। लोगों का डर है, दूसरी आत्माओं का, और अपनी बुद्धि जो खराब हो रही है। फिर हम शुभ भावना कैसे दे सकते हैं? अगर मुझे आपकी 1 मिनट पहले वाली बात याद है, तो शुभ भावना कैसे हो सकता है? शुभ भावना भी नहीं हो सकती। तो भावना शुभ क्या देंगे पूरी बात बता के फिर? तो इसलिए ये बीती बात, जहाज जैसे वो होता है ना, जहाज जाता है उस समय वो पूरा हलचल होता है, और जैसे आगे बढ़ता है वो पूरा लहर है वैसे के वैसे शांत। अब उसमें कुछ नहीं कि जहाज आके गया भी था, लहरें।
तो इस तरह से प्रकृति में भी समा जाने का, वो बीज में पूरा पेड़ है, और जैसे जैसे उसमें अंकुर आते तो उसका वो मर्ज भी है, और जैसे जैसे समय आता है वो इमर्ज होता रहता है। मर्ज होने का गुण प्रकृति में कितना है, पूरा वृक्ष को एक बीज में समा दिया। तो ये गुण समा जाने का। पर दीदी ये जो प्रकृति वाला एग्जाम्पल है, तो बीज से वापिस रूट्स निकल के फिर तो वापिस सेम पेड़ निकल आता है ना। मतलब उसमें कहने का भाव ये था कि बीज में सब कुछ है, समाया हुआ है उसमें, लेकिन वो फॉरवर्ड होता रहता है। बीज में समा भी जाता है, वो पानी आते आते वो फॉरवर्ड होता है, वो बैकवर्ड नहीं होता है। एवरी डे फॉरवर्ड हो रहा है ना, एवरी मिनट फॉरवर्ड हो रहा है ना। हम तो 3 दिन के बाद देखेंगे, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे, तो फॉरवर्ड वाले के कंटेक्स्ट में वो बीच का एग्जाम्पल लिया। तो ये गुण हमें समा जाने का पुरुषार्थ किया सभी ने। बात हुई, मर्ज कर दिया। भावना बदल जाना फिर शुभ भावना नहीं है, फीलिंग्स को चेंज कर देना, फिर वो शुभ भावना हो ही नहीं सकती ना। फिर शुभ भावना कैसे हो सकती? सारा पुरुषार्थ ही क्या है, न दिल पर रखेंगे न रिपीटिंग इन संकल्प। यही नहीं होगा तो फिर शब्दों में बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये मास्टर रहम का सागर की देवी, ये वाला पुरुषार्थ है, इसमें हो सकता है। कितनी बातें हम रिग्रेट्स भी, कभी कभी कितना सारा टेंशन का कारण भी क्या होता है, ये रिग्रेट्स भी तो टेंशन का कारण होता है। ऐसा हुआ, ये हुआ। तो ये रहम का सागर, तो इस बार पूरे महीने 31 दिन हमने किया, 30 डेज रहम का सागर। सबको अच्छा अनुभव रहा? एटलीस्ट हमें पता तो चला कि हमें कितना रहम करना है। ये भी होता है ना, नहीं तो पता भी नहीं होता है कि कितना रहम करना है। कर पा रहे हैं ना? हाँ, लेवल समझा सकते, नॉर्मल लेवल में उसको नॉर्मल लेवल में हम नहीं समझा सकते कि इसमें क्या बात है, आप मुझे बता दो ना, उसको बोलने की क्या जरूरत है। ये भी मेरा थोड़ा रिएक्शन होता है ना, इसलिए वो और नहीं बताता। तो हायर लेवल से लोअर लेवल, वो वाला नॉर्मल लेवल को करने के लिए और हायर लेवल चाहिए। जैसे स्टूडेंट अच्छा करने के लिए प्रोफेसर के लेवल चाहिए ना, तो हम ये हायर लेवल, समाना, बुद्धि में नहीं रखना, खुद फ्रेश होता है उसमें। जानकी दादी का ये फीलिंग्स में क्लीनलीनेस, ठीक है। तो ये पुरुषार्थ करना है सबको। सबका अच्छा अनुभव रहा?